अब हमारे साथ एक और गेस्ट है जिन्होंने हमें ज्वाइन किया है। प्रॉमिसिंग ब्रांड, इनके ब्रांड का नाम है। मेंस वेयर के ऊपर ज़्यादा काम करते हैं, मेंबर भी हैं लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स के। हमारे साथ मौजूद हैं आगा हारून। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। ठीक ठाक, खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। अच्छा, थोड़ी देर पहले जब आपने भी हमें ज्वाइन किया तो ब्रेक में बल्कि बातचीत का सिलसिला चल रहा था, रिसोर्सेज की आप बात कर रहे थे कि हमें प्रोवाइड नहीं किया जाता एंड ऑल दैट, तो हम गवर्नमेंट की जो बात कर रहे थे, तो आप क्या आगे एलैबोरेट करेंगे? बेसिकली मेरा मेंबर भी आप तो चैम्बर ऑफ कॉमर्स की। तो बेसिकली मेरा पॉइंट ऑफ व्यू ये है कि अगर हमारी यहाँ की बिज़नेस कम्युनिटी को रिसोर्सेज प्रॉपर्ली प्रोवाइड किए जाएं, जिसकी बिहाफ पे हम सेल करते हैं, हमसे टैक्स लेते हैं, हम किसी भी जगह चले जाएं, आपको हर जगह टैक्स लिया जाएगा। उसके पर्पस क्या है? उसका पर्पस है कि हमें आप प्रॉपर रिसोर्सेज प्रोवाइड करें, प्रॉपर फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करें। हमें फैसिलिटीज़ दी नहीं जाती, बिजली नहीं आ रही, तो जो हम जिन लोगों को हायर करते हैं उनसे हमने जो काम लेना है हम नहीं कर सकते। हमें जनरेटर्स लगाने हैं या हमने कोई और रिसोर्स यूज़ करना है फॉर द इलेक्ट्रिसिटी, उसकी जो एक्सपेंसेस हैं उसकी वजह से हम मार्केट में कॉम्पीट नहीं कर सकते इंटरनेशनल। कैसे करें? आपके रेट्स इंक्रीज़ कर जाते हैं। अगर चाइना सर्वाइव कर रहा है तो किस लिए कर रहा है? कि वहाँ पे प्रोडक्शन कॉस्ट लो है। अगर हमारे यहाँ लेबर कॉस्ट लो है तो हमारे यहाँ प्रोडक्शन कॉस्ट में जो बाकी चीज़ें इन्वॉल्व हैं वो इंक्रीज़ कर जाती हैं, जिसकी वजह से हम इंटरनेशनल मार्केट में पीछे हो रहे हैं। अगर हमारे यहाँ आप चाहते हैं कि हमारा मुल्क भी तरक्की करे तो उसका सिंपल वे है कि जो हम टैक्स पे कर रहे हैं उसकी प्रॉपर यूटिलाइज़ करें, उसको हमें उसका बेनिफिट दें। फॉर एग्जांपल आपको प्रॉपरली इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड की जाए, गैस प्रोवाइड की जाए, तो हमारे जितने इश्यूज़ हैं वो तो रिजॉल्व हो गए। इंडस्ट्रीज़ को गैस नहीं दी जा रही। अच्छा हारून साहब, जैसे हम लोग जनरेटर्स चलाते हैं, ठीक है, उसके बाद दूसरी तरीके से हम लोग ऑल्टरनेट कोई ऐसे तरीके यूज़ करते हैं जिसकी वजह से हम अपनी बिजली जनरेट कर सकें, देन उसके बावजूद हमें टैक्स पे करना पड़ता है। ऑब्वियसली आप देखिए ना, आपने टैक्स पे करना है, आपको जनरल सेल्स टैक्स है। फॉर एग्जांपल आपने इतनी, अब आप इंक्रीज़ करते हैं, एक शर्ट की प्राइस है फॉर एग्जांपल 1000 रुपीज़, आप उसको जब जनरेटर पे चलाएंगे तो ज़ाहिर बात है कि आप उसकी इंक्रीज़ करेंगे प्राइस, जेब से तो नहीं देगा। आपने अपना एक प्रॉफिट मार्जिन रखना है। जब आप उस प्रॉफिट मार्जिन को रखेंगे तो कंज्यूमर जो है वो उसको उतना ही कम बाय करेगा। पावर, जो कंज्यूमर की जो पावर है बाइंग की, वो उतनी लो होती चली जाएगी। हमारे यहाँ बेसिकली ये हो रहा है कि जितनी शॉर्टफॉल आ रही है इलेक्ट्रिसिटी की, उसकी वजह से हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट बढ़ रही है। हम रेट इंक्रीज़ करते हैं, मार्केट में जो सैलरीज है वो तो एकदम से इंक्रीज़ नहीं हो रही, वो तो आफ्टर क्वार्टरली या एनुअली, क्वार्टरली तो होती नहीं है, एनुअली ही होंगी। तो बोनसेस जो हैं वो 6 मंथ आएंगे या एनुअल आएंगे। तो ज़ाहिर बात है जो बाइंग पावर है वो उतनी ही है। हम सेल कहाँ करें? जब हम सेल नहीं करेंगे हम लॉस में जाएंगे। ज़ाहिर बात है उसके इसमें हम या तो अपने यूनिट्स बंद करेंगे, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़ेगी। तो बेसिकली हमें क्या करना चाहिए कि अगर हम टैक्स पे कर रहे हैं, हम उसको इलेक्ट्रिसिटी बिल पे कर रहे हैं, अगर आप एक चीज़ कैश पे ख़रीद रहे हैं, हाउ इज़ इट पॉसिबल कि आप एक चीज़ कैश पे ख़रीदने चाहते हैं उसके बावजूद वो चीज़ आपको ना मिले? क्या हम क्रेडिट कर रहे हैं वो चीज़? और बिल आप वहीं देखें कि आपकी जब बत्ती जा रही है आ रही है, बिल आपका वहीं का वहीं है। क्या हो रहा है कि जी फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आ रहे हैं। अगर फ्यूल एडजस्टमेंट चार्जेस आ रहे हैं तो आप जब फ्यूल एडजस्ट भी कर रहे हैं, आप उसका बिल भी ले रहे हैं, तो काइंडली उसको प्रोवाइड भी तो करें। प्रोवाइड करेंगे तो सारा कुछ होगा। इंफ्रास्ट्रक्चर को सही करने की बात है, सब कुछ ठीक हो जाएगा। पाकिस्तान में जितनी आप कह लें कि रिसोर्स है, जितनी कैलिबर के लोग हैं, जितना पोटेंशियल है लोगों में, हम बहुत कुछ कर सकते हैं। लेकिन हमारे जो गवर्नमेंट सेक्टर से अगर हमें प्रॉपरली रिसोर्सेज मिलें तो हम बहुत इंटरनेशनल मार्केट में बहुत अच्छा कम्पीट कर सकते हैं, करते रहे भी हैं। आप पहले एग्जांपल देख सकते हैं, हमारी पाकिस्तान की इंडस्ट्रीज़ थी जो बाहर के मुल्क में अपने एक्सपोर्ट ऑर्डर्स करती थी और पाकिस्तान को रेवेन्यू जनरेट करके देती थी। आप उसकी एग्जांपल है, आप हिस्ट्री पढ़ लें। लेकिन यहाँ पे आजकल क्या हो रहा है, ज़्यादातर यूनिट्स बंद हो रहे हैं, बड़े बड़े मेजर यूनिट्स बंद हो रहे हैं, या तो वो बैंक डिफ़ॉल्ट कर रहे हैं। ज़ाहिर बात है अगर उन्होंने बैंक से लोन लिया है तो दे हैव टू पे द लोन, और जो लोन पे करना है, इंटरेस्ट पे करना है, वो नहीं कर पाते। अब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है वो फंडिंग नहीं दे रहे। क्यों नहीं दे रहे? कि उनको पता है कि मार्केट में सर्वाइवल जो है अगर बिजनेसमैन का हो नहीं रहा तो वो कहाँ से पे ऑफ करेगा? अगर वो पे ऑफ करने के काबिल नहीं है तो वो इन्वेस्ट क्यों करेंगे? एवरी इन्वेस्टर इन्वेस्ट व्हेन वो ये सोचता है कि उसको रिटर्न मिलेगा। आपको रिटर्न का चांस नहीं है, आप इन्वेस्ट करना छोड़ दोगे। आप जितने भी बिजनेस हैं, सीजनल बिजनेसेस को देख लें, जब उसमें इन्वेस्टमेंट होती है तो उसमें बेसिकली क्या होता है, सर्दियों की इन्वेस्टमेंट गर्मियों में कर रहे होते हैं। अब गर्मियों में बत्ती नहीं है, आप कहाँ से इन्वेस्टमेंट करेंगे? राइट टाइम पे आपको क्या होगा, आप या तो बाहर से इंपोर्ट करेंगे, आपका यहाँ के जो लेबर है उसका क्या करें आप? अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ गया। अनएम्प्लॉयमेंट रेट बढ़ेगा तो क्या होगा, लोग या तो घरों में नौकर तो मतलब छोटे छोटे काम करेंगे या चोरी चकारी करेंगे। खाना तो खाना है ना हर एक ने। तो मेन चीज़ क्या है कि अगर आप सर्विसेज को प्रोवाइड कर दें। तो ये जो बिजनेस कम्युनिटी है आपकी, लाइक, तो ये क्यों नहीं बैठ के कोई ऐसा हल सोचती या कोई एक ऐसा काम करती जिस पे
कोई बिजली जनरेट करने का अपने कोई यूनिट्स बना लें या कुछ सिस्टम ऐसे, लाइक यू नो कि सियालकोट की जो बिज़नेस कम्युनिटी है उन्होंने खुद अपना एयरपोर्ट बना लिया, तो हम लोग यहाँ पे बैठ के क्यों नहीं अपनी बिजनेस कम्युनिटी को ऐसे। अथॉरिटीज़ जो हैं आपकी, अगर आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट देती हैं तो व्हाई नॉट। देखें, एवरीबडी वांट टू ग्रो, लेकिन क्या आपको वो नहीं तो इसका क्या मतलब कि हुकूमत हमें ये करने भी नहीं देती इसके आप लिए? देखें ना कि हुकूमत अगर आपको अलाउ करती है तो सबसे अच्छा बेस्ट वे क्या है कि डिफरेंट कंपनीज़ को लाके आप उनको सबलेट कर दें। हर बंदा, जैसे आप मोबाइल कंपनीज़ को लाए हैं, पहले क्या था, उसके बाद क्या हुआ कि डिफरेंट कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई। जब कंपनीज इंट्रोड्यूस हुई तो कंपटीशन आया, यू विल गेट द गुड प्राइसेस। आप आज अपनी मर्जी के जिस मर्जी नेटवर्क पर स्विच करने की फैसिलिटीज़ आ गई, आपने अपग्रेड करते गए ना, कंपटीशन मार्केट में आए। हमारे यहाँ क्या है कि जितने भी एग्जिस्टिंग यूनिट्स हैं या एग्जिस्टिंग पार्टीज़ हैं, अब आप सिर्फ एक को देने, पहले पावर प्लांट रेंटल आए, फिर उनको भी कुछ को बंद किया गया। अगर उनको ही ऑन कर दे तो कुछ बेहतरी तो आ सकती है ना। अच्छा, तो आप सबलेट अगर कर रहे हैं, अगर प्राइवेटाइज भी कर रहे हैं तो उसको प्रॉपर प्राइवेटाइज करें और उनसे अथॉरिटी ना करें। गवर्नमेंट चेंज भी हो तो इंफ्रास्ट्रक्चर को वैसे ही चलने दिया जाए। लॉस तो फिर गवर्नमेंट का ही हो रहा है ना। अगर आप उसको बंद करें, फिर गवर्नमेंट का सिर्फ लॉस नहीं है, पब्लिक का लॉस है। डिमांड एंड सप्लाई, सिंपल रूल है, डिमांड तो बहुत ज़्यादा इंक्रीज है, सप्लाई नहीं आ रही। इसी तरह हमारे बिजनेस में अगर हमारे पास डिमांड बहुत है कि जी वी हैव अ लॉट ऑफ ऑप्शंस, कि जी हम सेल लगा रहे हैं, सारा कुछ कर रहे हैं, कस्टमर्स आ रहे हैं, और हम कस्टमर को वो वैरायटी ऑफ प्रोडक्ट ही नहीं दे पा रहे, तो क्या होगा? उससे यही होगा कि कस्टमर आएगा और फिर नहीं आएगा। हमारे अच्छा, और आपकी नज़र में कौन सी ऐसी चीज़ें जिसकी वजह से बिजली जनरेट की जा सकती है? आई नीड के लोगों को हमारे साइंसदान, जैसे कोयला हो गया, पंचक्कियाँ हो गई, यू नो ऑल दैट। नहीं, अगर हम एंशिएंट टाइम्स में जाने की कोशिश करें तो वो हमारी तरक्की नहीं, तजल्ली का बाइस बनेगा। अच्छा, वी शुड फोकस ऑन, लाइक कि आप इंटरव्यूज़ पढ़ लें, हमारे ही मुल्क के साइंसदान हैं, आपको ये कह रहे हैं कि हम आपको कोल से एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको कह रहे हैं हम आपको बीन्स को कन्वर्ट करके ऑयल से उससे एनर्जी प्रोवाइड कर सकते हैं, वो आपको कहते हैं हम आपको वाटर को हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड कर सकते हैं, आपको सोलर इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड हो सकती है, और हम 4000 मेगावाट 200 साल तक के लिए प्रोवाइड कर, बल्कि 40,000 आप कर सकते हैं, लेकिन क्या करेंगे? क्वेश्चन इज दिस। अगर आप करने की नियत कर लें तो देयर आर लॉट ऑफ ऑप्शंस। अब बाहर के इन्वेस्टर को कहो कि यार यू इन्वेस्ट, जैसे बाहर के मुल्कों में होता है, क्या होता है कि गवर्नमेंट अपना पोर्शन रख ले, जो प्रॉफिट आ रहा है उसमें अपना पोर्शन लेती जाए, इन टर्म ऑफ टैक्स लेती जाए, लोगों को फेवर तो करें। राइट, देखें क्या है कि बाहर का इन्वेस्टर आएगा, इफ ही इज गेटिंग 60%, तो हमारे मुल्क में भी तो इतने बिग शॉट्स रहते हैं, वो इन्वेस्टमेंट करने के लिए भी तो तैयार है। देखिए जी, तैयार हर इन्वेस्टर ही बात आ जाती है कि हम अगर आपको देखें, अगर आपको नो ऑब्जेक्शन मिल जाए किसी भी कंट्री में, आपको मगर आपसे मैं एक सवाल करूँगी, ऐसी क्या वजह है जो हम बाहर की कंपनीज को मौका देते हैं मगर हम अपने लोगों को मौका नहीं देते? सवाल आप गवर्नमेंट से करें, मैं तो गवर्नमेंट में नहीं हूँ। मगर आप चूंकि बिजनेसमैन हैं, आप इन प्रॉब्लम्स को फेस कर रहे हैं। देखें, हम लोग जो होते हैं, जो प्योर बिजनेस कर रहे हैं, दे आर नॉट कंसर्न विद एनी पार्टीज। हम सिर्फ एक सजेशंस देते हैं, क्योंकि हमारा काम है, देखें हम अपने तरीके से अपना बिजनेस रन कर रहे हैं, हमारा काम है हमारी गुड सजेशंस देना। हम अच्छी सजेशंस क्यों देते हैं? क्योंकि हमारा बिजनेस ग्रो करता है। इफ़ वी आर अ ऑनेस्ट बिजनेसमैन एंड अ लॉयल सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, तो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या है कि जितना ज़्यादा बिजनेस ग्रो करे उतनी ज़्यादा एम्प्लॉयज़ को हायर करें। जैसे इंटरनेशनल मार्केट में होता है कि आपका बिजनेस ग्रो कर रहा है, आप एम्प्लॉयज़ को भी हायर करते हैं फॉर द सेक ऑफ कि आपके मुल्क की अनएम्प्लॉयमेंट कम हो। आप उस प्रॉफिट को क्या करते हो कि टैक्सेस की फॉर्म में, या आप जब सैलरी देते हो तो ऑनेस्टली उसकी सैलरी का जो टैक्स बनता है वो गवर्नमेंट को पे करो, गवर्नमेंट उसको आपको प्रॉपर फैसिलिटी प्रोवाइड करे। यहाँ पे अगर कोई टैक्स चोरी भी करता है तो उसकी रीज़न क्या है? ही इज़ नॉट गेटिंग द फैसिलिटी। इफ़ ही इज़ गेटिंग द फैसिलिटी, वो सबसे पहले जाके कहेगा यार ये लो टैक्स, और हाँ जी हम फैसिलिटी मिल रही है, कहीं ये फैसिलिटी रुक ना जाए। आपको आज इलेक्ट्रिसिटी अगर प्रॉपरली प्रोवाइड होनी शुरू हो जाए तो आप मुझे बात बताइएगा कि आप कभी भी ऐसा हो कि आपका 1 महीने में बिल लेट हो? नहीं होगा। क्यों? गर्मी में रहना है तो कोई पसंद नहीं करेगा। इवन नाउ कि आप अभी भी बिल लेट नहीं कर रहे, तब भी आपकी इलेक्ट्रिसिटी प्रॉपर टाइम पे नहीं आ रही। आप देखें, आप जब बिजली का मीटर लेते हैं आप पहले पे करते हैं, जब आप पहले पे कर रहे हैं तो हाउ इज़ इट पॉसिबल जिस चीज़ का पहले पे करें वो यूनिट माइनस में जा सकता है। अब आप इंडिया की मिसाल ले लें कि उनका एग्रीकल्चर जो है कितना ज़्यादा बूम कर गया है, उनका दुनिया की कोई बहुत बड़ी इकोनॉमी बनती जा रही है। सबसे बड़ी बात यह कि चाइना क्यों ग्रो किया? बिजनेसमैन को पूरी सहूलत देते हैं ना। आप मुझे बताएं चाइना क्यों ग्रो किया? चाइना की ग्रोथ की रीज़न क्या है? वहाँ पे सारे लोग कहते हैं लेबर है। वहाँ की फैसिलिटी देखें ना, वहाँ पे बत्ती का इशू है, इलेक्ट्रिसिटी का अगर इशू हो तो लेबर क्या करेगी? हाथ से काम करेगी तो इतनी ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकती। मशीन वर्क तो इंसान का, हाँ उस मशीन पे जो वर्क इंसान ने करना है वो तो वो कर लेगा, लेकिन मशीन ही नहीं चलेगी तो कहाँ से करेगा? हाथ से कितनी प्रोडक्शन आप इंक्रीज़ करेंगे? अब हाथ वाली मशीन से मैं दिन में अगर 2 शर्ट्स बनाऊँगा, मेरी डिमांड है 10 शर्ट्स पर डे, तो वहाँ पे
कहाँ से मैं पूरा करूँ? अगर फॉर एग्जांपल अब आगे ईद आ रही है, किसने शॉपिंग नहीं करनी? ठीक है, हमने अपना 6 मंथ का प्लान बनाना है, हमारी गवर्नमेंट भी 6 मंथ का प्लान बनाना है, उनको पता है कि गर्मी आ रही है, कंजम्पशन ऑफ इलेक्ट्रिसिटी विल इंक्रीज, दिस शुड टेक अ पॉजिटिव मेजर कि उसको कंट्रोल किया जा सके। उसको कैसे कंट्रोल किया जा सकता है? आप अगर इन्वेस्टर्स लाते हो, आप पीटीसीएल के लिए इन्वेस्टर लाए हो, आप डिफरेंट ऑर्गेनाइजेशन के लिए इन्वेस्टर लाए हो, पॉजिटिव इन्वेस्टर लाओ, जो इन्वेस्टर आपके साथ एक अच्छा कॉन्ट्रैक्ट करे, जिससे नेक्स्ट गवर्नमेंट आके उसको ख़त्म ना करे उसका कॉन्ट्रैक्ट, तो ही विल, इफ ही इज फीलिंग ही इज सिक्योर, ही विल डेफिनेटली इन्वेस्ट इन द बिजनेस। आप बिजनेस में रिटर्न सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट है, कोई बिजनेस में विदाउट रिटर्न इन्वेस्ट नहीं करेगा। तो मेन चीज़ ये है कि अगर हम अपने ही इंफ्रास्ट्रक्चर फॉर एग्जांपल वापरा को प्रॉपर कर लें तो आपकी सारी ज़रूरियात पूरी हो सकती है। अच्छा, ये जो हमारे बिजनेसमैन हैं, कुछ ऐसे लोग यहाँ पे जो यहाँ से अपना बिजनेस जो है शिफ्ट करें बाहर के मुल्कों में, बेशक के हालात यहाँ पे थोड़े से टाइट हैं, नो डाउट उसमें, मगर फिर भी बीइंग पाकिस्तानी क्या ये अच्छा इनिशिएटिव है? देखें, बीइंग पाकिस्तानी ये अच्छा इनिशिएटिव नहीं है, लेकिन द थिंग इज़ कि इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड फूड फॉर योर चिल्ड्रन, व्हाट विल यू डू? आप एक प्रोग्राम करते हो एंड यू आर गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, आप उसको कंटिन्यू करते हो। इफ़ यू आर नॉट गेटिंग गुड रिस्पॉन्स फ्रॉम द पीपल, व्हाट विल यू डू? आप क्विट कर जाओगे कि कितनी इन्वेस्टमेंट करो। तो यहाँ पे भी जो बिज़नेस कम्युनिटी है, हमारे बिजनेसमैन माशाल्लाह बहुत ज़्यादा चैरिटी वर्क करते हैं। मैं ये नहीं कहता किस रिलीजन के हैं, किस रिलीजन के नहीं हैं, लेकिन वो चैरिटी वर्क करते हैं। आप यहाँ देखें ना, SOS है, ईदी होम्स हैं, इनको कहाँ से, कैंसर हॉस्पिटल्स हैं, कहाँ से इनको चैरिटीज़ मिल रही हैं? ये बिजनेसमैन ही तो दे रहे हैं। ये आम आवाम जो जिनके पास अच्छा मतलब फूड है, मिल रहा है, वही लोगों की हेल्प कर रहे हैं ना। इफ़ आई एम नॉट गेटिंग द गुड फूड, हाउ कैन आई हेल्प पीपल? मैं तो एक बंदे की मदद नहीं कर सकूंगा फिर। बिल्कुल। आपकी बात के साथ एक वक्फा दरकार है, थोड़ी देर के लिए मैं भेज रही हूँ, जल्दी वापस आइएगा। बिजली बदनाम हुई।